जाति प्रमाण पत्र जिसको कहते हैं, वह सर्टिफिकेट लगा करके हम नौकरी में गए हैं, तो हमारे समाज का लाभ हमको मिला। यानी वो लाभ मेरे नाम नहीं था, समाज के नाम लाभ था, वो लाभ हमने लिया। इसलिए हम लोग हमारे समाज को भी शिक्षित करने का, हमारे समाज के हक अधिकार की जानकारी, हमारे समाज के संस्कृति की जानकारी, हमारे समाज के इतिहास की जानकारी हम देने का प्रयास करते हैं। तो आज का दिन आप लोगों को पता ही होगा, आज हमारे आदिवासी समाज के सांस्कृतिक इतिहास का एक बहुत बड़ा दिन है। आज की तारीख में जैसे हिंदी में महीने होते चैत्र वैशाख वगैरह, तो आज की तारीख में कौन सी तिथि है बताइए? पूर्णिमा है। कौन से महीने की पूर्णिमा है? माघ पूर्णिमा, बराबर है। और माघ पूर्णिमा से लगा करके आगे एक महीना बाद, है ना, एक महीना बाद होली आएगी, यानी फागुन पूर्णिमा को, बराबर है। और आज के दिन हमारे बाप दादे क्या करते थे? जो कॉलेज में पढ़ रहे हो बच्चे बताओ, आज की तारीख में, आज के दिन यानी माघ पूर्णिमा को हमारे बाप दादे क्या करते थे? क्या महत्व है? बहुत बड़ा महत्व है आज के दिन का, है बेटा? हाँ, कॉलेज में जो बच्चे खड़े होकर बताओ, आज आपसे ही बात करूंगा मैं। बड़े बुजुर्ग बहुत सारी बातें करते हैं, बच्चों को पूछेंगे ना। बताओ, एक भी बच्चा कॉलेज का नहीं है? हैं? इसका मतलब आपने क्या पढ़ाई किया? और आप पढ़ने से काम थोड़ी चलेगा, समाज की भी जानकारी होनी चाहिए। आज के दिन बाद यानी कल को इंसान मरता है, समझो, बहुत गंभीर बात समझा रहा हूं। आज के दिन बाद यानी आज माघ पूर्णिमा के बाद कल को इंसान मरता है, तो उसको आने वाले साल माघ पूर्णिमा पर उसका फूल पधराने जाएंगे, बराबर है। तो पूरे साल भर में यानी माघ पूर्णिमा के बाद से लगा करके आने वाली माघ पूर्णिमा तक पूरे साल भर में जितने लोग मरते हैं उनका फूल पधराने के लिए हमारे समाज का एक दिन निश्चित है। और वो दिन कौन सा है? माघ पूर्णिमा। ये हमारी जानकारी में होना चाहिए। इसका मतलब है आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा है। ये हर एक पढ़ने वाले बच्चे को नॉलेज होना चाहिए। और माघ पूर्णिमा पर हमारे लोग फूल पधराने जाते हैं, तो कौन सा फूल पधराने जाते हैं? है? किसने? हाँ बोलिए। यस यस, यानी हमारे लोग जो गाड़ते हैं और दफनाते भी हैं, तो हमारे उधर में जो लोग गोविंद गुरु वाले हैं वो दफनाते हैं, तो वो एक तो बाल, एक नाखून, ये दोनों साल भर एक कांच की शीशी में भर करके आपका कन्हेड़े बादी मिली, कन्हेड़े એટલે आपने मौटी वेरे आए साल भर, और फिर आने वाले साल माघ पूर्णिमा को उसका विसर्जन किया जाता है। और जो लोग आपका जलाते हैं वो हड्डी और थोड़ी सी राख है वो रखेंगे, वो वहां आपका बहाने के लिए जाएंगे नदी में। और फिर वह नदी कौन सी नदी है? वो है सोमाही जाखम, इस नदी में हम बहाएंगे। और वो फूल है फिर वो कौन से महासागर में जाएगा? पहले तो कौन से सागर में जाएगा? अरब सागर। अरब सागर, वेरी गुड बेटा। अरब सागर किस महासागर का हिस्सा है? हिंद महासागर। हिंद महासागर का। अरब सागर है वह हिंद महासागर का हिस्सा है, ठीक है। ये जानकारी आज के दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, आज
आज के दिन ही थम रोपते हैं। थम रोपने का मतलब क्या होता है? थम रोपने का मतलब क्या होता है? आज से होली शुरू मानी जाती है। आज से थम रोपते हैं, यानी होली का डांडा रोपा जाता है। इसका ये भी महत्व है, समझ में आ गया? और आज के बाद यानी थम रोपाई गयो એટલે આપણા સમાજ में विवाह ने થાય। उबे थम विवाह ने થાય, ये हमारे समाज का नियम कायदा है। समझ में आ गया? अब एक दूसरी बात है, क्या कुंवारी लड़कियां दोनों हाथों में मेहंदी लगा सकती है? नहीं। लेकिन पढ़ने वाले बच्चे तो दो दो हाथों में मेहंदी लगाते, उसका क्या है? मेरे स्कूल में भी ऐसा था। मैंने छोटे बच्चों को, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को कहा, बेटा हमारे समाज की रीति है, हमारे समाज की परंपरा है कि हम लोग दोनों हाथों में मेहंदी किस दिन लगाएंगे? जिस दिन विवाह होगा, उससे पहले नहीं लगा सकते। एक हाथ पर जरूर मेहंदी लगा सकते, दो हाथ पर नहीं लगा सकते। समझ में आ गया? तो ऐसी चीजों का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। और एक बड़ी बात आपके बीच में रखना चाहूंगा कि हमारे समाज में आजकल हम देखते हैं कि लड़के लड़कियां होती है वो उल्टे सीधे तो बाल काटते हैं और फिर हाथों में पैरों में दुनिया भर के धागे बांधते हैं।